सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। पहला प्रस्ताव ये घटनोत्तर स्वीकृति का है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखंड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 40% निर्धारित किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। दूसरा, ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में झारखंड लेबर सर्विस टेक्निकल संवर्ग के पदों का वेतनमान ग्रेड पे में संशोधन किया गया। झारखंड लेबर सर्विस पहले टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का जो है सैलरी ग्रेड पे अलग अलग था, तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, जो टेक्निकल है उसको भी जो जनरल लेवल सर्विसेज हैं उसके बराबर लाया जाए। तो इसीलिए जैसे कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, उसी तरीके से मुख्य कारखाना निरीक्षक हो गया, तो ये सैलरी जो है पैरिटी बैठाने के लिए वो किया गया। तीसरा है झारखंड कोषागार संहिता के नियम 205 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। वर्तमान में जो है इसमें पेंशन का भुगतान जो होता है वो अगले महीने के पहली तारीख को करना है। इसको संशोधित करके ये कर दिया गया है कि जिस महीने का पेंशन भुगतान होना है उसी महीने में 25 तारीख से लेकर के और अंतिम तिथि जो भी होगा उसके बीच जो वर्किंग डेज होगा उसमें उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चौथा है सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय मेरू हजारीबाग द्वारा संचालित कैंटीन में जवानों के उपयोग के लिए खरीदी विक्री किए जाने वाली शराब लिकर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को मूल्यवर्धित कर से विमुक्ति प्रदान की गई। पांचवा है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा RIDF 25 के तहत कुल 58 ग्रामीण पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड से 97 करोड़ 62 लाख रुपए के ऋण आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई। ये ऑलरेडी स्कीम सैंक्शन है जो चल भी रहा है, उसको सिर्फ ये है कि नाबार्ड से हम लोग लोन ले रहे हैं और उससे स्कीम को पूरा करेंगे। छठा है, ये घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए श्री फली एस नरीमन वरीय अधिवक्ता और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी वरीय अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के शुल्क के निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए उनको अधिवक्ता के रूप में रखा गया था, चयनित किया गया था और उसका शुल्क का निर्धारण किया गया। हाँ, शुल्क है, शुल्क जानना चाहते हैं? शुल्क है, फली एस नरीमन का शुल्क है अपीयरेंस इन सुप्रीम कोर्ट एक करेंगे तो 20 लाख रुपया पर अपीयरेंस उनको दिया जाएगा और अभिषेक मनु सिंघवी का है पर अपीयरेंस 15 लाख रुपया। सातवां प्रपोजल है कोविड महामारी के प्रकोप को देखते हुए विशेष परिस्थिति में शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए विभाग अंतर्गत सभी पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थानों में प्रथम सेमेस्टर पॉलिटेक्निक तथा अभियंत्रण महाविद्यालयों में तृतीय सेमेस्टर
लैटरल एंट्री में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के मापदंड के अनुसार निर्धारित एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन से संबंधित क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस के प्राप्तांक के आधार पर नामांकन प्रक्रिया अपनाए जाने की स्वीकृति। इसमें यह है कि इंजीनियरिंग में आप सब जानते हैं कि जो JEE का एग्जाम होता है उसी के मार्क्स के आधार पर इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर में एंट्री होता है बच्चों का। लेकिन पॉलिटेक्निक का एडमिशन के लिए और इंजीनियरिंग का जो लैटरल एंट्री होता है थर्ड सेकेंड ईयर में फर्स्ट, ये जो लैटरल एंट्री होता है उसमें JCEC वाला परीक्षा आयोजित किया जाता था। झारखंड जो कंबाइंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो होता था, तो वो चूंकि एग्जाम नहीं हो पाएगा कोविड के चलते, तो यह है कि जो मार्क्स उनको आया है अर्हता में, जैसे कि 12th पास का मार्क्स जितना होगा या फिर जो अर्हता निर्धारित है ICT द्वारा, उसमें जो मार्क्स आया होगा उसी के बेसिस पे इस साल एडमिशन होगा। यहाँ हाँ, राज्य सरकार। इंजीनियरिंग में तो ये तो JEE से होना है, पिछले साल का ही निर्णय है। अगला प्रस्ताव है झारखंड राज्य आवास बोर्ड आवासीय भू संपदा एवं प्रबंधन एवं निस्तार नियमावली 2004 यथा संशोधित 2017 में संशोधन। ये जो अभी आवास बोर्ड का नियमावली है जिससे कि भू आवंटन करते हैं या फिर मकान अलॉट करते हैं, उसमें तीन महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। एक तो है कि ये पूरा जो रिकॉर्ड्स है उनका कंप्यूटरीकरण किया जाएगा और कंप्यूटरीकरण व्यवस्था जो है वहां पे लागू किया जाएगा पारदर्शिता के लिए। और आवंटन प्रक्रिया जो है पूरा पारदर्शी बनाया जाएगा कंप्यूटरीकृत करके। और दूसरा ये है कि जो पुराने मकान जर्जर हो गए हैं उसको तोड़ करके नया बना सकता है हाउसिंग बोर्ड और उसको अलॉट कर सकता है। और तीसरा ये है कि जो लेआउट प्लान पहले बना करके कोई भी जमीन में क्या मकान बनेगा उसका लेआउट बना करके और लेआउट के आधार पे उसको अलॉटमेंट आवंटन कर सकता है हाउसिंग बोर्ड, जैसे कि बिल्डर्स लोग करते हैं उसी तरीके से। अगला है जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अंतर्गत बिरसा नगर बागुनहातू जलापूर्ति योजना हेतु द्वितीय पुनरीक्षित प्राकलन 30 करोड़ 19 लाख रुपए बिरसा नगर बागुनहातू जलापूर्ति योजना, ये JNS एरिया में है, उसका सेकेंड पुनरीक्षण हो रहा है 30 करोड़ 19 लाख पे और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति। अगला घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है। जो स्टेट एम्बलम 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था, जो स्वीकृत किया गया, उसी घटनोत्तर स्वीकृति। अगला है, ये महत्वपूर्ण स्कीम है, राज्य सरकार द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, ये के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों को 6 माह के अंतराल पर 1 वर्ष में 2 बार तथा वित्तीय वर्ष 2021 में 1 बार एक धोती ऑब्लिक लुंगी एवं 1 साड़ी प्रति परिवार ₹10 प्रति धोती ऑब्लिक लुंगी
एवं ₹10 प्रति साड़ी की अनुदानित दर पर वितरण करने की स्वीकृति दी गई। धोती या लुंगी एक और एक साड़ी दोनों ₹10। ₹10 में साड़ी लीजिए और ₹10 में लुंगी या धोती लीजिए। इस साल एक मिलेगा और अगले साल से 2 मिलेगा। और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो आच्छादित लाभुक हैं, जो कि 57.1 लाख परिवार है, वो सभी परिवारों को मिलेगा इसका लाभ। इस पे अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपए का बजटरी प्रोविजन है, तो उससे प्रारंभ किया जाएगा। और पैसे की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार और उसमें पैसा देगी। इसका वितरण जो है लाभुकों को पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे जो वितरण कैंप होता है आयोजित करके वितरित किया जाएगा। और वो मुखिया या जो जनप्रतिनिधि वहां के हैं उनके वहां रहेंगे। और जो पीडीएस डीलर को पॉस मशीन दिया गया है, उसी के माध्यम से इसको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में पॉस मशीन के माध्यम से इसका वितरण किया जाएगा। और विभिन्न स्तर पे समिति गठित है, जैसे कि राज्य स्तर पे कमेटी है, जिला स्तर पे उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी है, प्रखंड स्तर पे प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में और पंचायत स्तर पे मुखिया की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा। एक साड़ी, हाँ, धोती के बदले लुंगी ले सकते हैं। हाँ, तुम एनडीडीपी वाला बताओगे? नहीं, तुम एनडीडीपी वाला ही बताओगे ना, तो लास्ट में बता देना, हम लोग खत्म कर लेते हैं। एनडीडीपी वाला बता देते। अगला है झारखंड विधानसभा का तृतीय मानसून सत्र, जो 18 सितंबर 20 से 22 सितंबर 20 के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट है झारखंड ऑप्थेल्मिक सहायक संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधित नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई। ये जैसे ऑप्थेल्मिक, इसके तहत क्या किया गया है कि 4 तरह के पद होंगे। एक तो है ऑप्थेल्मिक सहायक होगा, दूसरा ऑप्थेल्मिक पदाधिकारी होगा, तीसरा वरीय ऑप्थेल्मिक पदाधिकारी होगा और मुख्य ऑप्थेल्मिक पदाधिकारी जो आंखों की जांच करता है। तो वो बेसिकली टेक्नीशियन है, जो कि 12th पास करके और डिप्लोमा का ले करके आएगा, जो आंखों की जांच करेगा। और उसी के लिए किस तरीके से नियुक्ति होगा, कैसा प्रमोशन होगा, उसी के लिए नियमावली बनाएगी। इसका नियुक्ति जो बेसिक ग्रेड पे होगा वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करेगा। ऑप्थेल्मिक, अगला है नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या 5343 द्वारा निर्गत रांची स्मार्ट सिटी के क्षेत्र आधारित विकास में भूमि आवंटन हेतु झारखंड स्मार्ट सिटीज लैंड एंड अदर फिक्स्ड असेट्स यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट एंड डिस्पोजल रूल्स 2019 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। वो बहुत माइनर संशोधन है। उसमें कुछ था कि जो इंस्टीट्यूशनल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल लैंड्स वगैरह जो बेचा जाएगा, ज़मीन का जो आवंटन होगा या जो नीलामी होगी, ऑक्शन होगा, तो उसका कॉस्टिंग के लिए कोई फैक्टर निकाला गया था कि इतना फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक जो रेट होगा उसके इतने फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो मल्टीप्लायर फैक्टर है उसको थोड़ा सा कम किया गया है ताकि
यहाँ का मतलब जमीन लोगों को मिल सके आसानी से। अगला है परिवहन विभाग का। नोवल कोरोना वायरस से जनित विषम परिस्थिति में अव्यवहित अंतरराज्यीय तथा समस्त मंजिली वाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों का झारखंड मार्ग कर से छूट प्रदान किए जाने के सबब जो बंदी का पीरियड था, जिसमें कि हम लोग लॉकडाउन था, उसमें जो नहीं चल पाया उसका बंद कर दिया गया था परिचालन। तो जितना दिन का परिचालन बंद कर दिया गया उसका जो है वो टैक्स नहीं लिया जाएगा। और इसमें कुल 10 करोड़ 12 लाख रुपए का छूट जो है वो प्रदान किया जाए। 10 करोड़ 12 लाख सब सारा इंटर स्टेट बस, एसटीए पटधारी जो स्कूल बस है, फिर जैसे कि ऑटो भी बहुत दिन बंद रहा था, फिर समस्त माल वाहन जो है, तो जितने भी तरह के हैं ऑटो रिक्शा, टेम्पो, ई रिक्शा, मैनुअल शाखा, सबको जितना भी है व्हीकल सब कमर्शियल उन लोग, हाँ सबका पीरियड है। अब ले लीजिएगा सबका पीरियड, सबका अलग अलग है क्योंकि सब अलग अलग समय पे खुला है। क्योंकि ऑटो खुलने का अलग तारीख था, बस खुलने का अलग तारीख था। तो जो 24 मार्च का डेट जो बंदी का था, उस तारीख से लेके जब तक खोलने का आदेश नहीं हुआ है तब तक का माफ किया गया। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास बनाने हेतु एवं अन्य विकासात्मक कार्य हेतु एचईसी द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित की जाने वाली 306.86 एकड़ भूमि में से 137.08 एकड़ भूमि का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार, जिस पर जीआरडीए द्वारा रांची कोर कैपिटल एरिया विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, के पक्ष में भूमि हस्तांतरण अदला बदली, मतलब 137 एकड़ जीआरडीए को दे दिया जाएगा और 137 एकड़ जीआरडीए से नगर विकास लेगा। क्योंकि ये जीआरडीए ने जो प्लानिंग किया था, जैसे कि विधानसभा के सामने की जमीन है, साइड का जमीन है, वो पूरा प्लान हो गया था एज इफ कि जीआरडीए के पास जमीन था, लेकिन वो जीआरडीए को ट्रांसफर नहीं था। ये अभी जाकर के नगर विकास को ट्रांसफर हुआ है। और इसलिए है कि वो जमीन जो नगर विकास को ट्रांसफर हो गया वो जीआरडीए को दे दिया जाएगा। और जो जीआरडीए को ट्रांसफर जमीन है उसमें से 137 एकड़ जमीन जो है वो ले लिया जाएगा। और नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पीएमएवाई के तहत एवं अन्य आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं के निर्माण के लिए सशुल्क पैसा लेकर के झारखंड राज्य आवास बोर्ड को हस्तांतरित करने के स्वीकृति। 306 एकड़ भूमि जो नगर विकास को मिला है वो पैसा लेकर के हाउसिंग बोर्ड को दे दिया जाएगा। और पीएम आवास योजना और बाकी जो आवास के जो निर्माण है वो हाउसिंग बोर्ड करेगा। जो एचईसी एरिया है जो 306 एकड़ मिलेगा उसमें हाउसिंग बोर्ड ही उसका निर्माण करेगा। नहीं, जीआरडीए को पहले जमीन मिला हुआ है जिसमें कि जो सचिवालय, हाईकोर्ट वगैरह बना था, जिसमें 1800 के करीब एकड़ मिला है जमीन। तो वो जमीन पे वो सब बना रहा है, लेकिन वो जमीन में कुछ ऐसे जमीन पे उसने प्लानिंग कर दी जो उसको जमीन ट्रांसफर था ही नहीं। और जब बाद में ये हुआ कि 300 एकड़ जो एचईसी जमीन ट्रांसफर, जैसे तिरिल है, लाबेद है या जगन्नाथपुर मंदिर देखिएगा, उसके आसपास का जो इनक्रोच्ड जमीन है वो सारी इनक्रोच्ड जमीन 306 एकड़ जमीन जो है वो एचईसी ने नगर विकास को ट्रांसफर किया स्लम रिहेबिलिटेशन करने के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण करने के लिए।
तो जब बाद में ये ट्रांसफर हो गया नगर विकास को, तब इसने जब प्लानिंग शुरू की तो पता चला कि बहुत सारा जमीन ऐसा है जिसमें जीआरडीए प्लान कर चुका है। तो ये हुआ कि ये जमीन जो जीआरडीए के प्लान कर चुका है और चूंकि विधानसभा के आसपास का एरिया का है, तो वो जीआरडीए का प्लानिंग एरिया में जो 137 एकड़ पड़ता है वो जीआरडीए को दे दिया जाए, और जीआरडीए जिसका प्लान नहीं किया 137 एकड़, वो नगर विकास उसको ले लेगा। जमीन जीआरडीए के पास भी है और नगर विकास, ये डिटेल्स दिया हुआ है, डिटेल्स है इसमें। 307 एकड़ जो 137 एकड़ है उसमें है हाँ, और 137 एकड़ जीआरडीए नगर विकास को देगा उसके बदले में। अदला बदली वाला, अदला बदली म्यूचुअल है, वही तो बता रहे हैं, अदला बदली है। इसमें जैसे अन्नी गांव है, अन्नी गांव में जीआरडीए को ट्रांसफर किया जाएगा 37 एकड़, और जीआरडीए ट्रांसफर करेगा वापस 71 एकड़ उसको। उसी तरीके से मुरमा में है 4 एकड़, कूटे में है, लाबेद में है, तिरिल में है, ये सब जमीन ट्रांसफर कर। इंक्रोचमेंट वाला 306 एकड़ जो था वो इंक्रोचमेंट की जमीन थी, जिसमें कि वो पहला जो पैकेज जो एचईसी को दिया गया था उसमें ये 2300 एकड़ टोटल था। तो 2300 एकड़ में 300 एकड़ को हटा दिया गया था क्योंकि इंक्रोचमेंट था, और ये लास्ट में फिर यही हुआ कि ये 300 एकड़ जो इंक्रोचमेंट वाली जमीन है अब एचईसी इसको नगर विकास को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि ये स्लम रिहेबिलिटेशन और प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण इन जगहों पर होना। अगला है राजस्व निबंधन विभाग का है। झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग नियमावली 2020 संशोधन से संबंधित है। ये बहुत माइनर चीजें हैं, बहुत ये नहीं है, स्किप भी कर सकते। हाँ अच्छा, झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2020। अगला है झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहरीर सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2020। सिर्फ मोहरीर लगा लीजिएगा वहां पे। और अगला है झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मुंसरीम सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2020। अगला है राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला झारखंड के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति। अगला है रांची स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत रांची में स्मार्ट सिटी बनाने हेतु एचईसी के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड को प्राप्त 647.08 एकड़ भूमि को रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। और इस जमीन को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को कुल 711.79 करोड़ रुपया देना पड़ा था। ये पूरा का पूरा पैसा
स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन जमीन की नीलामी करेगा और ये पैसा सरकार को वापस करेगा। अगला है आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत राज्य के 80 विद्यालयों को जिला स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय एवं प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर 4,416 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु स्वीकृति दी गई। 80 जिला स्तर पे जो उत्कृष्ट विद्यालय, देखिए वो जिला स्तर का उत्कृष्ट विद्यालय, और प्रखंड और पंचायत के स्तर पे आदर्श विद्यालय। ठीक है, ये बहुत डिटेल में है, बहुत बड़ा स्कीम है, इसलिए बहुत डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन ये 5 साल में होगा और कुल इस पे व्यय जो है वो 1,885 करोड़ रुपया होगा। अगला है रांची शहर में निर्माणाधीन 4 मुख्य पथों के समग्र विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु जुडको के द्वारा संबंधित संवेदक के साथ किए गए करारनामा को समाप्त करने, योजना के कार्य क्षेत्र को सीमित करने तथा इन योजनाओं को बंद करने की स्वीकृति दी गई। अरे वही 4 स्मार्ट रोड। हाँ। चारों रोड जो है, उसमें से 3 रोड पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर हो जाएगा। एक रोड अभी ट्रांसफर नहीं होगा, जो कि वो लालपुर वाला जो है, मतलब वो जो सर्कुलर, कौन सा रोड बोलते हैं, सर्कुलर रोड, उसको छोड़ के बाकी सब रोड को ट्रांसफर हो जाएगा। अगला है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में। ये आपको ध्यान होगा कि पिछले बार यह निर्णय हुआ था कि 15 लाख परिवारों को, जिसको कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे बहुत गरीब परिवार हैं, तो उनको झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत लाभान्वित कराया जाएगा। और ये स्कीम 15 नवंबर से चालू किया जाएगा, लेकिन कुछ प्रक्रियात्मक विलंब को देखते हुए वो स्कीम को अब 1 जनवरी 2021 से चालू किया जाएगा। अगला है राज्य स्तरीय शेड्यूल ऑफ रेट तैयार करने हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गठित करने के संबंध में। इसमें झारखंड शेड्यूल ऑफ रेट्स फ्रेमिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 2020 की स्वीकृति दी गई। शेड्यूल ऑफ रेट्स कैसे बनेगा, इसके लिए कोई प्रक्रिया पहले निर्धारित नहीं था, तो अलग अलग विभाग अलग अलग तरीके से शेड्यूल ऑफ रेट बनाते थे। तो इसमें आपने देखा होगा कि इस वित्तीय वर्ष के शुरू में ही या इस वर्ष के शुरू में ही यह पाया गया कि जो शेड्यूल ऑफ रेट्स बनाया गया है उसमें एकरूपता का अभाव है और कुछ त्रुटियां हैं। तो विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जो कि शेड्यूल ऑफ रेट्स का जो त्रुटियां थी उसके बारे में एक रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत किया, और उसमें उसके बाद फिर यह निर्णय हुआ कि इसको एक रूपता लाने में और शेड्यूल ऑफ रेट जो है वो वास्तविकता के करीब हो। पहले था कि वास्तविकता रेट कुछ और है और हमारा शेड्यूल ऑफ रेट्स कुछ और हो जा रहा था, तो और वास्तविकता के करीब लाया जाए, इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित किया जाए जो सभी विभागों पर लागू होगा। तो उसी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो बनाया गया। अगला है
राज्य के अराजकीय वर्गीकृत प्रमंडलीय, जिला केंद्रीय एवं अनुमंडलीय पुस्तकालय के कर्मियों का वेतन भुगतान के लिए वेतन अनुदान की पुनरीक्षित दर एवं महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई। अगला है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा RIDF 26 के तहत 50 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 135.32 करोड़ रुपए के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई। अगला है HEC एरिया में कुल 2.09 एकड़ भूमि 8,88,87,203 रुपए की अदायगी पर कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रांची को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई उनके कार्यालय के निर्माण के लिए। हाँ, GST CGST कमिश्नर, हाँ ऑफिस के लिए। वो सभी ऑफिस को जो मिला है उसमें इसको ही मिला। अगला है धनबाद जिला अंतर्गत अंचल निरसा एवं बाघमारा में कुल 3.78 एकड़ भूमि, सरकारी भूमि, कुल 2,41,21,959 रुपए की अदायगी पर DFCCIL को विशेष रेलवे लाइन निर्माण हेतु भारतीय रेलवे के पक्ष में सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति। अगला है धनबाद जिला अंतर्गत अंचल निरसा में 4.08 एकड़ भूमि, कुल 67,21,141 रुपए की अदायगी पर DFCCIL को के विशेष रेलवे लाइन निर्माण हेतु भारतीय रेलवे के पक्ष में। अगला है धनबाद जिला अंतर्गत निरसा अंचल में कुल 0.21 एकड़ भूमि, 15,44,260 रुपए की अदायगी पर DFCCIL विशेष रेलवे निर्माण हेतु रेलवे मंत्रालय भारत सरकार को ट्रांसफर। अगला भी यही है कोडरमा जिला अंतर्गत अंचल जयनगर में कुल 0.40 एकड़ भूमि, 27,74,868 रुपए की अदायगी पर DFCCIL विशेष रेलवे। अगला है दुमका जिला अंतर्गत अंचल दुमका में 5.73 एकड़ भूमि, कुल 1,24,24,753 रुपए की अदायगी पर
भारतीय खाद्य निगम के गोदाम निर्माण के लिए 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती। कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग की ओर से आज का मंत्रिपरिषद में जो पास किया गया वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड का संचालन व प्रबंधन की अवधि दिनांक 1/4/2019 से 31/3/2024 तक का विस्तारित किया गया। बेसिकली ये 2019 से ही पेंडिंग था, जब इसी सरकार में प्रीवियसली 2014 से 5 साल के लिए प्रबंधन दिया गया था। उसमें जो झारखंड में जितना हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे उसका मिल्क कलेक्शन, उसका प्रोसेसिंग, उसका सारा डायरी से रिलेटेड सारा एक्टिविटीज़ का जेएमएफ के थ्रू चलता है। उसी का प्रबंधन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करेगा। जेएमएफ झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन, इसका संचालन एनडीडीबी करेगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। उस संदर्भ में एमओयू राज्य सरकार 5 साल के लिए एमओयू किया गया, मतलब एमओयू विस्तारित किया गया। पहले 19 तक एमओयू था, उसके बाद एमओयू पेंडिंग पड़ा हुआ था, अभी उसको विस्तारित किया गया 2024 तक। इसमें हमारा डेयरी सेक्टर में काफ़ी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि पिछले 5 साल से वो चला रहा है। और इसमें आपको पता होगा 3 मेजर प्लांट, एक सारट में, एक साहबगंज में, एक पलामू में। ये 3 प्लांट जो है साहबगंज, सारट, पलामू, इसका कार्य इनके द्वारा अभी ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो अगले 1 साल के अंदर में तीनों प्लांट कारगर हो जाएगा। सारट, साहबगंज, पलामू, ये 3 में अभी इनके द्वारा काम ऑलरेडी चल रहा है। इसमें 1.5 लाख लीटर और दूध का कलेक्शन बढ़ जाएगा। अभी हम लोग पूरे राज्य में 1.25 लाख लीटर ही केवल कलेक्ट कर पाता है। 1.25, 1.25 लाख। ये तीनों मेजर प्लांट चालू होने पर 1.5 लाख और दूध हम लोग कलेक्ट कर पाएगा, प्रोसेसिंग कर पाएगा। सो हमारे किसान के लिए और बूस्ट मिल जाएगा। हाँ, मैदा हमारा ब्रांड नेम ही है झारखंड का। लास्ट में हम पढ़ देते हैं। राज्य मंत्री परिषद द्वारा आज दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को आहूत मंत्री परिषद की बैठक में श्री हाजी हुसैन अंसारी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा निबंधन विभाग झारखंड सरकार के दिनांक 3 अक्टूबर 2020 को हुए आकस्मिक निधन पर मंत्री परिषद द्वारा शोक प्रकट किया गया एवं गहरी संवेदना व्यक्त की गई। सादगी की प्रतिमूर्ति श्री अंसारी झारखंड आंदोलन के अग्रणी एवं लोकप्रिय नेता तथा सच्चे जनप्रतिनिधि थे। उन्होंने 1995 से लगातार विधायक ऑब्लिक मंत्री के रूप में जनता एवं राज्य की महती सेवा की। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हुए उनके परिजनों को दुखद घड़ी में इस वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गई। और अगला है, राज्य मंत्री परिषद द्वारा आज दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को आहूत मंत्री परिषद की बैठक में श्री रामविलास पासवान, माननीय केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को असामयिक निधन पर गहरी संवेदना एवं दुख प्रकट किया गया तथा इसे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया गया। मंत्री परिषद ने स्वर्गीय रामविलास पासवान द्वारा देश के विकास हेतु किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हुए उनके परिजनों को दुखद घड़ी में इस वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गई। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।